Hello friends, welcome back to lecture series on object-oriented programming and data structure. Friends, ऑलरेडी दो वीडियोस हम रख चुके हैं. इसके अर्लियर वीडियोस में हमने हिस्ट्री, बेसिक आइडिया, फन फैक्ट्स ये सारी चीज़ें सीखी. सेकेंड वीडियो में हमने थोड़ा सा डिफरेंस बिटवीन सीखने की कोशिश की, प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. आज के सेशन में हम कॉन्सेप्ट ऑफ उप्स डिस्कस करेंगे. अगर आपके माइंड में इस वर्ड को सुन के आ रहा है कि हम सारे कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करने वाले हैं, फ्रेंड्स हम आज सिर्फ सारे कॉन्सेप्ट्स के नाम जानने वाले हैं. आज हम जो कोड डिस्कस करेंगे वो होगा क्लास और ऑब्जेक्ट. ये दोनों ही प्राइमरी मेथड्स हैं या फिर आप बोल सकते हो प्राइमरी फीचर्स हैं जो मुझे आने ही चाहिए. ठीक, कौन कौन से फीचर्स या कॉन्सेप्ट ऑफ उप्स है. आप क्लास ऑब्जेक्ट आज पढ़ने वाले हो. डेटा एनकैप्सुलेशन, डेटा एब्स्ट्रैक्शन, मैसेज पासिंग, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, डेटा बाइंडिंग, इनके बारे में हम फर्दर लेक्चर्स में पढ़ेंगे. तो आज इसके बारे में क्यों? क्योंकि पेपर में ऐसा एक क्वेश्चन आ सकता है, लिस्ट आउट फीचर्स और कॉन्सेप्ट ऑफ उप्स एंड एक्सप्लेन एनी टू. तो फ्रेंड आज के सेशन में अगर आप ये नाम याद कर लो तो अगले सेशन में जैसे हम पढ़ते जाएंगे तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे. और आज हम दो टॉपिक तो कवर कर ही रहे हैं, क्लास एंड ऑब्जेक्ट, राइट. सबसे पहले कि हम क्लास डिस्कस करें, हमने प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में लास्ट कॉन्सेप्ट पढ़ा था स्ट्रक्चर. फ्रेंड्स, जो कोर डिफरेंस है स्ट्रक्चर और क्लास में वो डिपेंड करता है वेरिएबल की एक्सेसिबिलिटी पे. यानी जब आप स्ट्रक्चर के अंदर एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हो या फंक्शन डिक्लेयर करते हो तो बाय डिफॉल्ट पब्लिक होता है, दैट इज आउटसाइड द स्ट्रक्चर. आप उसको डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हो. लेकिन जब आप एक क्लास की बात करते हो तो क्लास के बाहर उसका वेरिएबल, अगर आपने ऊपर क्लास में कुछ भी नहीं बताया है तो बाय डिफॉल्ट प्राइवेट होता है. स्ट्रक्चर बाय डिफॉल्ट से इज पब्लिक, क्लास बाय डिफॉल्ट से इज प्राइवेट. हम बात कर रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में C++ की. नाउ बेसिकली क्लास क्या है? तो आप ऐसा बोल सकते हो कि जो आइडिया ऑफ स्ट्रक्चर था उसी का एक्सटेंशन क्लास है. यानी सी में जो हमने स्ट्रक्चर्स डिफाइन किए थे उसी का एक एक्सटेंडेड वर्जन. एक्सटेंशन भी क्या है, अगर आपने इसके पहले वाली स्लाइड पे थोड़ा सा मुझे ध्यान से सुना हो तो आपको क्लियर हो जाएगा. स्ट्रक्चर में हम जो भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं वो बाय डिफॉल्ट पब्लिक होते हैं. लेकिन जब हम क्लास में वही वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तो वो प्राइवेट होंगे. ऐसा भी बोल सकते हो इट इज अ न्यू वे ऑफ क्रिएटिंग एंड इंप्लीमेंटिंग अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप. यानी इससे एक पॉइंट और मेरे दिमाग में आ गया कि क्लास एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है. अब इसकी एक डेफिनेशन सीख लेते हैं, ट्राई करेंगे कि हमें एक बार में समझ में आ जाए. इट इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप दैट एक्ट्स एज एन ब्लूप्रिंट representing a group of objects which share some common properties and behavior. अब ब्लूप्रिंट का मतलब हुआ पूरा स्ट्रक्चर, एक बिल्डिंग का ब्लूप्रिंट. यानी उस बिल्डिंग में कितने रूम्स हैं, कितने बाय कितने का एरिया है ना, उस रूम के कौन से डोर की एक्सेस कहां से है, हम एक जनरल आइडिया पा सकते हैं. तो उसी तरह से एक क्लास यूजर डिफाइंड डेटा टाइप एक ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स का रिप्रेजेंटेशन है जिसके अंदर उसकी कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज और उसका बिहेवियर रहेगा. अगर ये डिफिकल्ट लग रहा है डेफिनेशन याद करना तो आप क्लास इज द कलेक्शन ऑफ मेंबर वेरिएबल एंड मेंबर फंक्शन भी बोल सकते हो. यानी एक क्लास क्या है? यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है जिसके अंदर मेंबर वेरिएबल और मेंबर फंक्शंस का कलेक्शन है. द कीवर्ड क्लास स्पेसिफाइज दैट व्हाट फॉलोज इज एन एब्स्ट्रैक्ट डेटा ऑफ टाइप क्लास नेम. यानी मैं अगर EMP दैट इज एम्प्लॉय डिक्लेयर करता हूं, क्लास एम्प्लॉय कर्ली ब्रैकेट, तो इस एम्प्लॉय से रिलेटेड जितने भी वैल्यूज मुझे स्टोर करनी है वो वेरिएबल्स ऑटोमेटिकली यहां फॉलो कराने पड़ेंगे. क्लियर ना? तो आप ऐसा बोल सकते हो कि क्लास की बॉडी डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल और फंक्शंस है, राइट. क्लास स्टार्ट कहां से होगा? तो क्लास नेम कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड कर्ली ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन से हम उसको एंड कर लेंगे. क्लास बेसिकली दो ग्रुप में डिक्लेयर किए जाते हैं, बेसिकली प्राइवेट, पब्लिक, राइट. क्लास की एक सिंटैक्स देखते हैं और अच्छे से समझने के लिए.
फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे क्लास डिक्लेयर करना है तो मुझे लिखना पड़ता है क्लास नेम कर्ली ब्रैकेट ओपन एक्सेस स्पेसिफायर देन वेरिएबल या उससे रिलेटेड फंक्शन। आप ये बात आज से समझ लीजिए कि जब भी हम फंक्शन बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं एक्चुअली में बिहेवियर की। इसी तरह से हम पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर भी डिक्लेयर कर सकते हैं, उसमें भी वेरिएबल डिक्लेरेशन पब्लिक भी हो सकता है और फंक्शन भी पब्लिक डिक्लेयर हो सकता है। दैट इज हम अगेन बात कर रहे हैं एक वेरिएबल और उसको एक्सेस करने के कोड की। तो मैं ऐसा भी तो बोल सकता हूं कि क्लास इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप दैट कंटेन्स डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन दैट ऑपरेट ऑन द डेटा। यानी मैं ऐसा बोल सकता हूं ना, क्लास एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है जिसके अंदर मेंबर वेरिएबल्स होंगे और उन मेंबर वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए या ऑपरेट करने के लिए कोड्स होंगे। क्लियर हुआ? एग्जाम्पल के तौर पे आप एज्यूम कीजिए आपके सामने एक बॉक्स पड़ा है, तो मैं रियल वर्ल्ड के उस बॉक्स को पीसी में एज्यूम करता हूं, दैट इज एज अ कोड पार्ट एज्यूम करता हूं। तो मैं लिखूंगा क्लास बॉक्स। मेरे लिए एक बॉक्स क्लास क्रिएट हो गया। कर्ली ब्रैकेट ओपन एक्सेस स्पेसिफायर। तो अब एज्यूम कीजिए बॉक्स की हाइट है तो आई कैन से प्राइवेट वेरिएबल इंटीजर हाइट, देन बॉक्स की विड्थ है तो आई कैन राइट डाउन इंटीजर विड्थ। इसी तरह से पब्लिक में मैंने उसका बिहेवियर डिक्लेयर किया, मैंने बोला वॉइड गेट डेटा, हाइट की वैल्यू 10 एंड विड्थ की वैल्यू 20। दूसरा एक बिहेवियर डिक्लेयर किया ताकि वो आउटपुट में विजिबल हो, वॉइड शो, जिसमें मैंने बोला सी आउट हाइट, सी आउट विड्थ। फ्रेंड्स क्लास तो डिक्लेयर हो गया बट क्लास ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो यू आर सिटिंग एट योर होम और आपको मुझसे कम्युनिकेट करना है। आइडिया समझ में आ रहा है? कम्युनिकेशन इज इजी बट यू रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट। तो अगर आज की आइडिया में या आज के जनरेशन से सोचें तो आपका वो ऑब्जेक्ट क्या हुआ? फोन। वेरी गुड। और उस फोन के अंदर जो मेरा नंबर है दैट इज इंटीजर कॉन्टैक्ट नंबर, 10 डिजिट्स का नंबर होगा। एंड उसके बाद उसमें एक फंक्शन है जिसको आपने पब्लिक रखा है, कॉलिंग। नेटवर्क होगा तो कॉल मुझे आ जाएगी। लॉजिक समझ में आया? तो अब इस क्लास के डेटा को एक्सेस करने के लिए इन दिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वी रिक्वायर वन मोर थिंग दैट इज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बेसिकली इंस्टेंस ऑफ क्लास होता है, यानी क्लास के अंदर जो भी मेंबर वेरिएबल्स और फंक्शंस हैं उनका कलेक्शन या प्रेजेंटली जो वैल्यूज है उसका एक्सेस हम ऑब्जेक्ट के थ्रू कर सकते हैं। तो इट रिप्रेजेंट्स रियल वर्ल्ड एंटिटी एंड कंटेन्स क्या क्या चीजें हैं? डेटा जो आपने वेरिएबल के अंदर स्टोर करा रखा है, फंक्शन जो डेटा को एक्सेस करने वाला है, पॉइंट्स जो हमें ऑब्जेक्ट के लिए याद रखनी चाहिए। ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड फ्रॉम क्लासेस। अगर क्लास है तो ऑब्जेक्ट बनेगा। अ क्लास डिफाइंस द स्ट्रक्चर एंड ऑब्जेक्ट इज ए कंक्रीट इंस्टेंस। क्लास हमारा स्ट्रक्चर इंडिकेट करता है और ऑब्जेक्ट उसकी वैल्यूज और उसके एक्सेस डिफाइन करता है। आप एक क्लास के एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं, दैट मीन्स एज मेनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स यू वांट यू मे क्रिएट। ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करने के दो मेथड्स। अब कुछ लोग कहेंगे 3 मेथड्स हैं या 4 मेथड्स हैं। मैं मेथड्स को 2 पार्ट में देखता हूं। ऑब्जेक्ट या तो स्टैटिक डिक्लेयर होगा या तो डायनामिक डिक्लेयर होगा। जब आप स्टैटिक डिक्लेयर कर रहे हो तो आप क्लास नेम स्पेस ऑब्जेक्ट नेम स्पेसिफाई कर सकते हो। सी आई एम रिपीटिंग, सिंटेक्स देख लो, क्लास नेम ऑब्जेक्ट नेम। एग्जाम्पल के तौर पे सपोज मैंने कार नाम की क्लास बनाई तो मैं माई कार नाम का ऑब्जेक्ट बना सकता हूं। अगर मैं इससे पहले वाला एग्जाम्पल लूं, मैंने बॉक्स नाम का क्लास बनाया तो मैं एक ऑब्जेक्ट बनाने के लिए लिख सकता हूं बॉक्स B1। इट्स वेरी सिंपल, राइट? इसके अलावा एक और तरीका है, क्लास जहां पे क्लोज हो रहा है सेमी कॉलन से पहले अगर हम B1 लिख दें तो हम उस क्लास को एक्सेस कर सकते हैं। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह के जो मेथड्स हैं वो स्टैटिक हैं। सर्टेन टाइम हम फंक्शन में ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर सकते हैं, दैट इज क्लास का नेम स्पेस ऑब्जेक्ट नेम आर्ग्यूमेंट में पास कर दें, तो दैट इज ऑल्सो ए वे टू डिक्लेयर एन ऑब्जेक्ट, राइट? बट मैं इसे स्टैटिक टाइप में ही कंसिडर करता हूं। इसके अलावा आप डायनेमिक ऑब्जेक्ट बना सकते हो। ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड ऑन द हीप यूजिंग न्यू कीवर्ड, दैट इज ऑब्जेक्ट की मेमोरी एलोकेशन के लिए न्यू कीवर्ड का इस्तेमाल करना और इस मेमोरी को फ्री करने के लिए डिलीट। इस मेथड को हम डायनामिक कहते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो कार क्लास के लिए C2 नाम का ऑब्जेक्ट बन रहा है यूजिंग न्यू कार। नाउ दिस इज अ कंस्ट्रक्टर,
राइट। अब डायनेमिक मेथड हम लेटर ऑन पढ़ेंगे, थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, तब सीखेंगे। अभी तो फिलहाल हमें एक नॉर्मल क्लास बनाना और उस एक ऑब्जेक्ट के थ्रू उस क्लास को एक्सेस करना, आज हम इतना सीखने की कोशिश करेंगे। नाउ आई विल गो टू टर्बो C++ एप्लीकेशन। चाहे डबल क्लिक करें, स्टार्ट, यहां पे ऑल्टर F3 करके सारी कोड स्क्रीन को बंद किया जा सकता है। फाइल में जाएंगे, न्यू में जाएंगे। नाउ ये हमारे लिए एक न्यू स्क्रीन ओपन हो गई। हम यहाँ पे जो कोड चाहें वो टाइप कर सकते हैं। अब देखो, मैं जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि मैं प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन डिबग कर सकूं, मैं स्क्रीन को थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं। इसके पैरेलल एक आउटपुट विंडो ले लेते हैं जहां पे हमें रिजल्ट देखने को मिलता है, और एक वॉच विंडो ले लेते हैं। क्लियर? अब हम चलते हैं स्ट्रक्चर के पास, जहां से हमने आज का सेशन शुरू किया था। हेडर फाइल्स जो हम C++ में कॉमनली यूज करते हैं। प्रीप्रोसेसर इंक्लूड iostream.h, प्रीप्रोसेसर इंक्लूड। नाउ ये वाली हेडर फाइल इंपॉर्टेंट नहीं है तब तक जब तक आप CLR, SCR एंड getch मेथड यूज नहीं कर रहे हो, राइट? चलो, जो हमने लास्ट सीखा हुआ है वहां से स्टार्ट करते हैं। आई डिक्लेयर एंड स्ट्रक्ट, अभी हमने बात की बॉक्स की। देखो, ऐसा कोई रूल नहीं है कि स्ट्रक्चर या क्लास डिक्लेयर करते वक्त पहला लेटर कैपिटल रखे, लेकिन आगे चल के ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की जो दूसरी लैंग्वेजेस आएंगी उसके अंदर क्लास का पहला लेटर कैपिटल होता है। तो जो कल करना है उसकी प्रैक्टिस आज से, हम जितने भी एग्जाम्पल सीखेंगे, हम मोस्ट प्रोबेबली हर क्लास के नाम का पहला लेटर कैपिटल लेंगे। तो यहां पे हमने बॉक्स, ये हमने एक स्ट्रक्चर डिफाइन किया। इनसाइड दिस स्ट्रक्चर हम इंटीजर हाइट, इंटीजर विड्थ, और इसी के अंदर एक मेथड लेते हैं void set data। फ्रेंड्स, हम सबको पता है कि void एक डेटा टाइप है जो कुछ भी रिटर्न नहीं करता। हमारा एक ऐसा दोस्त जो हमसे पार्टी तो लेता है, लेकिन पार्टी देने के वक्त आउट ऑफ सिटी हो जाता है, या फिर प्रॉब्लम्स में हमसे पैसे तो लेता है लेकिन रिटर्न नहीं करता, राइट? जस्ट टू अंडरस्टैंड, जोक्स अपार्ट, राइट? void डज नॉट रिटर्न एनीथिंग। तो आज मुझे अभी फिलहाल कुछ यहां से रिटर्न नहीं लेना था, इसलिए मैंने void यूज किया। नाउ इनसाइड दिस void set data, मैं हाइट एंड विड्थ की डिफॉल्ट वैल्यू रख लेता हूं। हाइट इज इक्वल टू 10, विड्थ इज इक्वल टू 20, और इसी के जस्ट बाद void show। नाउ Cout क्लास में हम हाइट और विड्थ को यूज प्रिंट करके देखेंगे। फ्रेंड्स, आप Cout को printf का ऑल्टरनेटिव समझ सकते हो। यानी जब आप C++ में काम कर रहे हो तो Cout का काम है आउटपुट स्क्रीन पे मैसेज डिस्प्ले कराना, और scanf जो कि यूजर से वैल्यू लेने के लिए यूज होती थी, उसकी जगह हम Cin यूज कर सकते हैं। हम इन पे और डिस्कस करेंगे। Cout ऑब्जेक्ट है, उसके साथ कौन सा ऑपरेटर यूज होता है, Cin ऑब्जेक्ट, इसके साथ कौन सा ऑपरेटर यूज होता है, इसके बारे में हम फर्दर लेक्चर्स में और डिटेल जाएंगे। आज सिर्फ जनरल आइडिया, क्योंकि हमारा टारगेट है क्लास समझना। इनसाइड दिस हम हाइट और विड्थ, जिसकी हमने वैल्यूज ऊपर असाइन की थी, प्रिंट करा लेते हैं। हाइट, विड्थ, राइट? नाउ आई विल गो टू void main। हम सबको पता है कि मेन के बिना कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होता। जैसा हम स्ट्रक्चर में करते थे, स्ट्रक्ट क्लास फंक्शन का, सॉरी, स्ट्रक्चर का नाम, देन वी डिक्लेयर b1। नाउ व्हाट इज दिस b1? तो स्ट्रक्चर अगर आपको याद हो तो ये b1 हमारा ऑब्जेक्ट है। b1 डॉट set data, b1 dot show,
राइट, यहाँ पे एक गेट सी एच ले लेते हैं और नाउ वी विल गो लाइन बाय लाइन डिबगिंग। इससे पहले वॉच में एंटर बटन प्रेस करके हाइट, अगेन एंटर प्रेस करके विड्थ, तो वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया। अब हम लाइन बाय लाइन कोड करें। अच्छा, हमने प्रोग्राम तो सेव ही नहीं किया। फाइल में जाते हैं, सेव में जाते हैं और यहाँ पे हम अपने प्रोग्राम को demo.cpp के नाम से सेव कर लेते हैं। डन। नाउ लेट अस चेक इट लाइन बाय लाइन। सी देयर इज नो एरर। अब हम यहाँ पे किसके पास जा रहे हैं, b1.setDate है, यानी हमारे b1 नाम का ऑब्जेक्ट डिफाइन हो गया और ये हमें लेके जाएगा किसके पास, setData फंक्शन के पास। इनसाइड फंक्शन देखो हाइट की वैल्यू 10 असाइन हो गई। सर कहाँ, ये वॉच विंडो पे ध्यान दो, हाइट की वैल्यू उसने 10 इनिशियलाइज किया। अगर मैं नेक्स्ट टाइम इसी कोड को एग्जीक्यूट करता हूं तो विड्थ की वैल्यू 20। अब अगेन आई एम गोइंग टू b1.showData। नाउ अगर मैं वापस रन करूं तो शो कॉल हुआ, हाइट और विड्थ की वैल्यू 10 एंड 20 प्रिंट हो गई। फ्रेंड्स जस्ट थिंक, हमने कोई एक्सेस स्पेसिफायर नहीं दिया है, तो जब मैंने इसे एग्जीक्यूट किया तो ये प्रोग्राम डायरेक्ट रन हो गया, यानी मुझे कोई एरर नहीं आए। नाउ व्हाट आई विल डू, मैं यहाँ पे इसे प्राइवेट डिक्लेयर करता हूँ, दैट इज क्लास स्ट्रक्चर के बाहर इसका एक्सेस है या नहीं, सिर्फ उतना चेक करने के लिए। कंपाइल किया, सी वी कैन फाइंड 2 एरर्स। क्या बोल रहे हैं, बॉक्स स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर सेट डेटा इज नॉट एक्सेसिबल। दैट मीन्स हमने जो लाइन पढ़ी थी कि इनसाइड स्ट्रक्चर व्हेन वी डोंट डिक्लेयर एनीथिंग इट इज बाय डिफॉल्ट पब्लिक। चलो, अगर हमने जैसा ऊपर एग्जांपल में देखा था कि देयर इज नो मेजर डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर एंड क्लास, तो मैं इसी लॉजिक में क्लास बॉक्स ले लूं, तो यहां पे मेरे पास बॉक्स नाम की क्लास आ गई, इंटीजर हाइट, इंटीजर वेट, वॉइड सेट डेटा, वॉइड शो, और उसके बाद अभी मुझे इस स्ट्रक्ट कीवर्ड की जरूरत नहीं है बिकॉज मैं क्लास में काम कर रहा हूं। तो बॉक्स b1 नाम का ऑब्जेक्ट बन गया। फ्रेंड्स हम स्टैटिक ऑब्जेक्ट बनाना देख रहे हैं, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि b1 इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ बॉक्स क्लास, या फिर हम इसके पैरेलल ऐसा भी बोल सकते हैं b1 इज अ member, b1 is a variable for box data type। याद करो, ये इंटीजर डेटा टाइप का वेरिएबल हाइट ही तो है। उसी तरह से बॉक्स एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप और b1 उसका वेरिएबल। क्लियर हुआ, यानी हम जिसे ऑब्जेक्ट बोल रहे हैं वो हमारी क्लास का इंस्टेंस है। समझ में आया, यानी हमारी क्लास का एक वेरिएबल है। नाउ ये वेरिएबल अपने अंदर प्रेजेंट b1.setData और b1.show को कॉल कर रहा है। फ्रेंड्स अभी हमने स्ट्रक्चर में इसको रन किया था, तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि एक्सेस नॉट एक्सेसिबल का एरर आया था। इसे रन करेंगे तो हमें सेम एरर मिलेगी। देखो, बॉक्स इज नॉट एक्सेसिबल, बॉक्स सेट डेटा इज नॉट एक्सेसिबल, बॉक्स शो इज नॉट एक्सेसिबल। ये एक्सेसिबल क्यों नहीं है, बिकॉज करेंटली ये सारे मेंबर्स प्राइवेट हैं, राइट। अगर आप चाहते हो ये एक्सेस हो तो यहां पे जाते हैं, पब्लिक लिख देते हैं। ये रूल याद कर लो, एनीथिंग इनसाइड द क्लास प्राइवेट विल नॉट एक्सेसिबल आउटसाइड द क्लास। क्लास के अंदर जो चीज प्राइवेट है, क्लास के बाहर डायरेक्ट एक्सेस नहीं की जा सकती। यानी अगर इसको और इजी समझना है तो सपोज करो आपके घर पे आपका वॉलेट पड़ा है, कोई उसे एक्सेस कर सकता है आपकी मर्जी के बिना? कोई कॉलेज का फ्रेंड? आंसर इज बिग नो। लेकिन अगर वही वॉलेट रोड के बीचों बीच पड़ा हो, वन हु फाइंड्स फर्स्ट बिकम्स द ओनर, राइट। अभी यहां पे हम देखें तो हमने सेट डेटा शो, 2 मैथड्स हैं, दोनों को पब्लिक रखा है। यानी ब्लॉक्स क्लास के लिए सेट डेटा एक बिहेवियर,
शो डेटा दूसरा बिहेवियर, सेट डेटा का काम है वैल्यू इनिशियलाइज करना, शो डेटा का काम है उसे डिस्प्ले कराना, राइट। अगर अब मैं इस प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन वापस एग्जीक्यूट करूं, सी देयर इज नो एरर, B1 नाम का ऑब्जेक्ट बना। अभी आपको वॉच विंडो विजिबल नहीं है क्योंकि लास्ट टाइम एरर जो आई थी हम वो देख रहे थे, तो क्लोज कर लेते हैं। हाइट वेट विजिबल हो गया। अब हम सेट डेटा रिकॉल करते हैं। देखो सेट डेटा कॉल हुआ, हाइट इज इक्वल टू 10, तो बॉक्स में हाइट 10, वेट 20, शो B1 शॉर्ट कॉल हुआ, शो कॉल हुआ, शो में हम दोनों वैल्यूज हाइट वेट प्रिंट करा के देख रहे हैं। फ्रेंड्स होप सो आपको क्लास डिक्लेयर करना, ऑब्जेक्ट डिक्लेयर समझ में आया होगा। ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करने का एक तरीका बॉक्स स्पेस B1 दैट इज ऑब्जेक्ट नेम, सॉरी ऑब्जेक्ट क्लास स्पेस ऑब्जेक्ट नेम, हमने अभी ट्राई किया। क्या यूज किया? क्लास स्पेस ऑब्जेक्ट नेम। अगर मुझे ये मेथड नहीं करना है तो यहां पे कमेंट, यहां पे चले जाते हैं, B1 डिफाइन करते हैं, चेक कीजिए अभी भी प्रोग्राम सेम वे वर्क करेगा। क्लियर? तो वी डिस्कस्ड अबाउट ऑब्जेक्ट्स विच इज द इंस्टेंस ऑफ द क्लास, यानी क्लास के किसी भी मेंबर को एक्सेस करना है तो मुझे ऑब्जेक्ट चाहिए। आपको मुझसे कम्युनिकेट करना है तो यू टू रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट, राइट। होप आपको ये समझ में आया है। होप यू फॉलोड मी, होप यू लर्न फ्रॉम मी, राइट। फ्रेंड्स आज के सेशन में हम क्लास और ऑब्जेक्ट को प्रायोरिटी दे रहे थे, तो हमने इतनी चीजें समझी। अगर आपको इनमें कहीं कोई डिफिकल्टी या डाउट लगता है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो या आप मुझे डायरेक्ट भी कम्युनिकेट कर सकते हो। फ्रेंड, टू एंड टुडेज सेशन, द ओनली लिमिट टू आवर रियलाइजेशन ऑफ टुमारो विल बी आवर डाउट्स ऑफ टुडे। कल के दिन में जो मुझे रियलाइजेशन होना है, मेरा फ्यूचर ग्रोथ होना है, उसमें अगर कोई सबसे बड़ी हिंड्रेंस हो सकती है तो हमारी आज का डाउट, हमारी आज की अपनी एबिलिटी को ना पहचान पाना, राइट। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आपके माइंड में किसी भी तरह का कोई डाउट है सब्जेक्ट को लेकर तो आप मुझे कम्युनिकेट कीजिए। एंड हैव कॉन्फिडेंस, ट्रस्ट इन योर सेल्फ, बिल्ड योर सेल्फ। थैंक यू फॉर द डे।